तो दोस्तों आज हम लोग विभाज्यता के नियम जानेंगे। यहाँ पे लिखते हैं विभाज्यता के नियम, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। सबसे पहले हम लोग जानेंगे 2 का विभाज्यता का नियम। किसके विभाज्यता का नियम? 2 का विभाज्यता का नियम। यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर 1 2 का विभाज्यता नियम। तो दोस्तों इसका नियम क्या है? जिस संख्या के अंत में, कहाँ अंत में कौन कौन सा डिजिट रहे? 0, 2, 4, 6, 8 ये सब रहे तो वह संख्या 2 से विभाज्य होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे 10 लास्ट में क्या है? 0। 250 लास्ट में क्या है? 0। 7, 6, 2 लास्ट में क्या है? 2, तो ये भी 2 से विभाज्य है। 864 लास्ट में क्या है? 4, ये भी संख्या क्या है? 2 से विभाज्य है। अब हम लोग जानेंगे 3 के विभाज्य करने वाले। 3 का विभाज्यता नियम। तो दोस्तों इसमें क्या होता है? अंकों का योग। क्या? अंकों का योग। अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाना चाहिए। 3 से अगर ये अंक, उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाता है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए 453। तो अब इसके अंकों का योग देखिए, 4 + 5 + 3, 4, 5, 9, 3, 12। अब देखिए 12, इसे 3 से डिवाइड करें, 3 चौक 12। तो इसका मतलब ये पूर्ण रूप से कट रहा है, तो इसीलिए ये नंबर भी क्या होगा? 3 से विभाज्य होगा। जैसे एक और एग्जाम्पल देखिए 726। इसके अंकों का योग देखिए, 7, 2, 9, 9, 6, 15। 15 क्या 3 से विभाज्य है कि नहीं है? 3 से 15 से विभाज्य है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से विभाज्य होगा। अब हम लोग 4 के विभाज्यता के नियम को जानेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं 4 के विभाज्यता नियम। इसमें पहला रूल क्या है कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए। अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए, तब वह संख्या भी क्या होगा? 4 से विभाज्य होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए 8532, लास्ट का 2 अंक क्या है? 32। 32 4 से विभाज्य है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 4 से विभाज्य होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 9836, लास्ट 2 अंक क्या है? 36। यह 36 4 से विभाज्य है, तो इसका मतलब यह संख्या भी 4 से विभाज्य होगा। सेकेंड रूल क्या है कि अंतिम 2 अंक 0 होना चाहिए। अंतिम 2 अंक 0 होना चाहिए, तो वह संख्या भी क्या होगा? 4 से विभाज्य होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए 500, 600, 7500, ये नंबर सब क्या होगा? 4 से विभाज्य होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट का 2 अंक क्या है? 0। अब हम लोग जानेंगे 5 की विभाज्यता के नियम। 5 के विभाज्यता नियम। 5 की विभाज्यता नियम क्या है कि अंतिम अंक या तो 5 होना चाहिए या नहीं तो 0 होना चाहिए, तो वह संख्या भी क्या होगा? 5 से विभाज्य होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए 450, अंतिम अंक क्या है? 0, तो यह संख्या क्या होगा? 5 से विभाज्य होगा। 655, अंतिम अंक क्या है? 5, तो यह संख्या भी क्या होगा? 5 से विभाज्य होगा। अब हम लोग जानेंगे 6 से विभाज्यता के नियम। 6 के विभाज्यता नियम। 6 का विभाज्यता नियम क्या है कि जो संख्या
जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य हो, 2 और 3 से विभाज्य हो दोनों संख्या से, तो वह संख्या भी किस नंबर से विभाज्य होगा? 6 से होगा। तो जैसे एग्जांपल देखिए 12, तो 12, तो ये संख्या 2 से विभाज्य है, लास्ट का अंक क्या है? 2, तो इसका मतलब ये संख्या 2 से विभाज्य है और ये संख्या 3 से विभाज्य है। क्यों? 2 + 1 3, अंकों का योग 3 आ रहा है। 3 क्या है? 3 से विभाज्य है, तो इसका मतलब यह संख्या 2 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है, तो इसका मतलब यह संख्या 6 से भी क्या होगा? विभाज्य होगा। जैसे एक और एग्जांपल देखिए 2442, तो पहले देखिए 2 से कट रहा है, तो यहाँ पे देखिए लास्ट अंक क्या है? 2, तो इसका मतलब ये 2 से विभाज्य है। अंकों का योग देखिए 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 2 12, 12 जो है 12 भी 3 से विभाज्य हो रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर भी क्या होगा? 3 से विभाज्य होगा। देखिए 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर 6 से भी क्या होगा? विभाज्य होगा। अब हम लोग 7 के विभाज्यता के नियम को जानेंगे। 7 के विभाज्यता नियम। तो 7 का विभाज्यता नियम क्या है? यदि किसी संख्या में क्या होना चाहिए? कोई भी अंक 6 बार रिपीट होना चाहिए, 6 बार रिपीट होना चाहिए, तो वह संख्या क्या होता है? 7 से विभाज्य होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, तो देखिए 6 कितना बार रिपीट है? 6 बार, तो इसका मतलब ये 7 से विभाज्य है। जैसे आप देखिए 2 को 6 बार रिपीट करिए, ये कितना बार रिपीट है? 6 बार, तो इसका मतलब ये भी संख्या क्या है? 7 से विभाज्य है। जैसे यहाँ पे देखिए 9 को रिपीट करिए 6 बार, इसका मतलब ये भी नंबर क्या है? 7 से विभाज्य है। अब हम लोग जानेंगे 8 के विभाज्यता के नियम। 8 के विभाज्यता नियम, देखिए इसके विभाज्यता के नियम क्या है कि फर्स्ट रूल है कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए, तो वह संख्या भी क्या होगा? 8 से विभाज्य होगा। जैसे एग्जांपल देखिए 6848, तो अंतिम 3 अंक क्या है? 848, तो 848 को 8 से डिवाइड करिए, तो क्या हो रहा है? कट रहा है, तो इसका मतलब अंतिम 3 अंक 8 से कट रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर भी क्या होगा? 8 से कटेगा। सेकेंड क्या है कि अंतिम 3 अंक 0 होना चाहिए, तो वह संख्या भी क्या होता है? 8 से विभाज्य होता है। जैसे एग्जांपल देखिए 7000, 8000, 9000, ये नंबर भी क्या है? 3 से विभाज्य है। अब हम लोग 9 के विभाज्यता के नियम को जानेंगे। 9 के विभाज्यता नियम। 9 के विभाज्यता नियम क्या है कि अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य है, तो वह संख्या भी क्या होगा? 9 से विभाज्य होगा। जैसे एग्जांपल देखिए 459, इसका अंकों का योग देखिए 4 + 5 + 9 कितना आता है? 18। 18 क्या है? 9 से विभाज्य है, तो इसका मतलब ये नंबर क्या है? 9 से विभाज्य है। एक और एग्जांपल देखिए 7680, इसके अंकों का योग देखिए 7 + 6 + 8 + 0, 7 6 13, 13 8 क्या होता है? 21। 21 9 से तो नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर क्या होगा? 9 से नहीं कटेगा। तो दूसरा एग्जांपल देखिए 3000
2 से 22। तो इसके अंकों का योग देखिए 3 + 2 + 2 + 2, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 क्या हो रहा है 9 से कट रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर क्या होगा 9 से कटेगा। अब हम लोग जानते हैं 10 के व्यवस्था के नियम। 10 के विभाज्यता नियम। देखिए इसमें क्या होता है, अंतिम अंक 0 होना चाहिए, 0, तो वह संख्या 10 से विभाज्य होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए 750, 6 से 70, 990, अंतिम अंक क्या है 0, तो इसका मतलब ये संख्या क्या होगा 10 से विभाज्य होगा। अब हम लोग जानते हैं 11 के विभाज्यता नियम। इसमें देखिए दोस्तों पहला रूल क्या होता है, ये होता है कि सम स्थान के अंकों का योग बराबर विषम स्थान के अंकों के योग के बराबर है, तो वह संख्या भी क्या होगा 11 से विभाज्य होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए 2,65,782। तो पहले इसमें देखिए सम कौन है, ये देखो सम पे ये है। सम का मतलब ये नहीं कि ये नंबर सम होना चाहिए। जैसे इसका पोजीशन पर काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, तो सम ये है, ये और ये नंबर क्या है सम। तो इसके अंकों का योग देखिए 6 + 7 + 2, और इसको देखिए विषम स्थान का 2 + 5 + 8, इसका अंकों का योग देखिए कितना होता है 7 6 13 2 15, और यहाँ पे देखिए 5 2 7 8 7 15। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे सम स्थानों का अंकों का योग और विषम स्थानों का अंकों का योग क्या हो रहा है बराबर हो रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर क्या होगा 11 से विभाज्य होगा। सेकेंड रूल क्या है दोस्तों इसमें, कि दोनों का अंतर 11 हो तब पर भी क्या होता है वह संख्या 11 से विभाजित होता है। दोनों का अंतर का मतलब क्या है कि सम स्थानों का अंकों का योग और विषम संख्या के अंकों का योग, उन दोनों का अंतर 11 है, तो वह संख्या भी क्या होगा 11 से विभाज्य होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, पहले हम लोग इसको क्या करते हैं विषम स्थानों के अंकों का योग देख लेते हैं। क्या है 3 + 1 + 5, 3 + 1 4, 4 + 5 9। अब हम सम स्थानों के अंकों का योग देख लेते हैं 9 4 और 7, तो 9 + 4 + 7, तो 9 + 4 13, 13 + 7 20। अब देखिए क्या करेंगे, ये 20 है और 9 है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 20 - 9, तो 11 आ रहा है। तो दोनों का अंतर कितना आ रहा है 11, इसका मतलब ये संख्या क्या होगा 11 से विभाज्य होगा। थर्ड रूल क्या है कि यदि कोई संख्या में किसी भी अंक का क्या होना चाहिए सम संख्या में पुनरावृत्ति होना चाहिए। सम संख्या में पुनरावृत्ति मतलब सम संख्या में रिपीट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर लीजिए 6 लीजिए, तो 6 का क्या होना चाहिए सम संख्या में रिपीट, या नहीं तो 6 6 2 बार होना चाहिए, या नहीं तो 6 6 4 बार होना चाहिए, या नहीं तो 6 6 6 बार रिपीट होना चाहिए। यदि सम संख्या में रिपीट है कोई अंक, तो वह संख्या क्या होता है 11 से विभाज्य होता है। जैसे आप देखिए 7, तो 7 क्या है 2 बार रिपीट है, तो 2 बार का मतलब क्या है सम संख्या में रिपीट है। जैसे देखिए 7 4 बार रिपीट है, तो इसका मतलब ये भी क्या है 11 से विभाज्य है। इसी तरीक़ा से 8 को देखिए 8 2 बार रिपीट है, 8 को 4 बार रिपीट करिए, तो ये संख्या क्या होगा 11 से विभाज्य होगा। 11 से विभाज्य होगा। इसी तरीक़ा से 8 को 4 बार रिपीट है, 8 को 4 बार रिपीट करिए, तो ये संख्या क्या होगा 11 से विभाज्य होगा। 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 11 से विभाज्
यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा।